ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस्मत के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोग किस्मत ओरिएंटेड होते हैं, या फिर ऐसा आपने कई बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, मेरा टाइम बुरा चल रहा है, मेरी तो किस्मत में ही नहीं था ये, या फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस तरह से। तो और मतलब इससे पहले एक और चीज़ है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या ओपिनियन है, एंड जो कि गलत भी हो सकता है, या फिर आने वाले टाइम के साथ हो सकता है अपडेट हो, चेंज हो, ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन हो उसमें। मतलब मेरा बस ये मानना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हो किस्मत को कि हाँ, मेरा ये नक्षत्र ख़राब चल रहा है और मेरा इतना पीरियड का टाइम ख़राब चल रहा है, तो आप ना बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाओगे। मतलब आपकी थिंकिंग बहुत ही नैरो हो जाएगी। प्लस आप क्या करोगे, कुछ भी छोटा सा चीज़ होगा ना, जैसे कि आप डरना बहुत, आप मतलब आपके अंदर बहुत ही पैनिक मोड या डर इंस्टिल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी बुरा हुआ, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब चली गई, या फिर आपके फैमिली में किसी की डेथ हो, मतलब मेरी फॉर एग्जांपल किसी की भी फैमिली में फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा, आप तुरंत पैनिक कर जाओगे कि हाँ, अरे लगता है किसी ने नज़र लगा दिया, मेरी किस्मत खराब चल रही है, क्या हो गया जो मेरे ग्रह खराब चलने लग गए। तो आप फिर अलग अलग चीज़ों में इंडल्ज हो जाओगे, जैसे कि पूजा पाठ, ये सब वो सब, मतलब स्पेसिफिकली अपना टाइम को ठीक करने के लिए, ये सब वो सब। तो बस इतना सा मेरा मतलब ये मानना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हो इन सब चीज़ों को, तो आप एक्चुअल में कभी प्ले मोड में नहीं आ पाओगे। जैसे बहुत लोगों से आपने सुना होगा, बहुत जो फेमस राइटर्स हैं, या फिर बहुत जो फेमस लोग हैं, उनके हिसाब से क्या है, ज़िंदगी एक खेल है। तो आप एक्चुअल में खेल नहीं पाओगे। आप डरते रहोगे, कुछ भी नई चीज़ करने से पहले आप डरोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे हो। अब आपके दिमाग में है कि आपकी किस्मत ख़राब है, तो आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले तो डरोगे, आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपने स्टार्ट कर भी लिया, तो उसके बाद आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, मेरे से तो कुछ होता नहीं है, मेरा तो किस्मत ऑलरेडी बहुत ख़राब है, तो ये चीज़ भी ख़राब होने वाली है। अब कोई भी बिज़नेस या कोई भी वेंचर, जब मतलब कुछ भी आप स्टार्ट करते हो, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए, 1-2 महीने के लिए वो चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में चलती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब एकदम से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो उस समय पेशेंटली वेट करना होता है। अब वेट करने की बजाय आपके दिमाग में ये चलेगा कि हाँ, ये चीज़ तो मतलब मेरा तो किस्मत ही खराब है, बचपन से ही खराब चलता है। अब मतलब एक्चुअल में क्या है ये आपको नहीं पता, लेकिन आप उस चीज़ को रिलेट कर रहे हो कि हाँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो उस केस में क्या होगा, आप किसी भी नई चीज़ को करने से डरोगे, प्लस आपने जो किया हुआ है उसको भी आप खराब कर दोगे। कैसे? इसका एक प्रूफ है, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो फुटबॉल खेलते हो, ठीक है? अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं तो हारूँगा ही हारूँगा, मेरे से गोल होगा नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन एंड मोमेंट पे आके मुझे हारना ही हारना है। तो अगर आपके सामने बॉल आ भी रही होगी, तो आप पैनिक मोड में आ जाओगे, आप उसको सही से गोल कर भी नहीं पाओगे, राइट? आपका ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि हम जब डर जाते हैं तो एक्चुअल में हम शेक करने लगते हैं, बॉडी हमारी शेक करने लगती है। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है डर का, मतलब ऑटोमेटिकली, जैसे ना बहुत जैसे डर से काँपने लगा, एक मुहावरा भी है। तो बॉडी शेक करने लगती है उस टाइम पे। अब शेक करेगी या फिर ठंडी पड़ जाएगी, शेक करने लगेगी, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो रिस्पॉन्स है या जो एक्शन है, वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आप नॉर्मल नॉर्मल जो आप अपने नॉर्मल स्टेट में होते हो, तो जितना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो, या जितना अच्छा आप हिट कर सकते हो उस बॉल को, आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और मेरे पास एग्जांपल याद आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सिंगर हो, अगर आप गाते हो कभी भी, तो जब आपको आस-पास, या डांसर हो, अगर आप सिंगर या डांसर कुछ भी हो, जो मतलब अगर आपका पैशन है या फिर आपको पसंद है, मस्ती में करते हो, तो अगर आपको थोड़ा-सा भी थोड़ा-सा भी ये लग रहा है कि आस-पास, अगर आप बिना आस-पास का सोचे बिना, अगर आपने एक ऐसा टाइम होगा जब आप बिना आस-पास के लोगों के बारे में सोचे हुए आपने गाया होगा, या बिना आस-पास के लोगों के बारे में चिंता किए हुए आपने मतलब नाचा होगा, तो उसका अलग ही वाइब होता है, उसका अलग ही होता है वो। इन कंपैरिज़न टू जब आप सोच के गा रहे हो कि मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है, या फिर लोगों का मतलब अगर मैंने बुरा गा दिया तो लोग क्या कहेंगे? तो उस टाइम में आप उतना लेवल का परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आप परफ़ॉर्म भी करोगे तो उससे आप खुद ही सैटिस्फाइड नहीं होगे, राइट? तो बेसिक सा इतना है, मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि किस्मत मतलब क्या-क्या है। हाँ, मतलब ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि जो होना होता है वो तो होता ही है। उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर है। और जैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, वैसे ही हमारा आने वाला लाइफ़ होने लगता है। ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, कि ल मतलब ये मेरा पर्सनल मतलब इंटरप्रिटेशन है लाइफ़ को लेके, लाइफ़ की फिलॉसफी को लेके, राइट? जैसे
बोला भी गया है वेदों में, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो जैसा आप इंटरप्रेट करोगे वैसा ही आपका आने वाला फ्यूचर होने लगेगा, उस सिचुएशन को जैसे आप इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके इन-लॉज़ हैं और आपके इन-लॉज़ मतलब आपके मतलब मान लीजिए आपका नहीं हो रहा है, कुछ पैचअप नहीं हो रहा है और आप मतलब अलग-अलग रहने लग गए। तो एक तो इंटरप्रिटेशन है कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, या फिर ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग को नहीं प मोस्ट ऑफ द लोग के घर में ये प्रॉब्लम चलती रहती है। अब एटलीस्ट हम मतलब अलग-अलग थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, तो मेरी मे मतलब मेरे एटलीस्ट मेरे पास माइंड स्पेस है कि मैं उस माइंड स्पेस को कहीं ऑक्यूपाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो, उस हिसाब से आपका फ्यूचर डिसाइड होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ऐसा मुझे लगता है, राइट। सो बेसलाइन या समरी बस इतना है, अगर आप बहुत ज़्यादा किस्मत पे विश्वास करते हो कि हाँ सब कुछ जो हो रहा है कि हाँ, मतलब अगर आपके दिमाग में थॉट पूरी तरह से बना हुआ है कि हाँ मेरी तो किस्मत खराब है या सब कुछ जो होता है वो डेस्टाइंड है, तो आप कभी भी एक्चुअल में अपना जो पीक आउटपुट है वो नहीं दे पाओगे। जैसे कि बॉडी का लेवल पे या फिर माइंड के लेवल पे हमारे मतलब बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हमें हर बार लेवल क्रॉस करना पड़ता है। जो जिन्होंने एक्चुअल में कुछ अपनी लाइफ में किया हुआ है अच्छा, अगर आप उनकी बायोग्राफीज़ पे या फिर ऑटोबायोग्राफीज़ पे देखोगे, तो वो होता है ना अपने आप को ही चैलेंज करते हैं, कि हाँ, ये किया है अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? या फिर जो मतलब टॉप एमएनसीज़ होती हैं, अगर आप बिग 4 की भी नाम लो, तो अगर आपने कभी उनका इंटरव्यू दिया होगा, तो वो हमेशा उस बंदे या बंदी पे फ़ोकस करते हैं या उस बंदे या बंदी को सेलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर एक्चुअल में कुछ नया परफ़ॉर्म करने का या कुछ उनको अलग दिखता है, भीड़ से कुछ अलग दिखता है, कि बंदा या बंदी में कुछ अलग है कि वो मतलब सिचुएशन को कैसे ले रहा है या ले रही है, वो ऐसे देखते हैं। तो कि मतलब एक्चुअल में इसके अंदर स्ट्रेस के अंदर परफ़ॉर्म करने का ताकत है या नहीं? क्या बंदा और बंदी का ओपिनियन या जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है या फिर वही नॉर्मल वैसा ही मतलब डरा हुआ, ये हुआ मतलब कि हाँ, ऐसा नॉर्मल जो भीड़ का है वैसा तो नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो कि हर चीज़ पे कि हाँ, मतलब मेरा टाइम ख़राब चल रहा है या फिर मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर तो आप उसी चीज़ में बंद के रह जाओगे, आपका माइंड स्पेस उसी चीज़ में ऑक्यूपाई हो जाएगा, राइट। अगर आप कभी भी एक्चुअल में अपना जो आपका बेस्ट वर्ज़न है, उसको नहीं पा पाओगे क्योंकि हर बार अपने आप को खुद चैलेंज करना पड़ता है। आपने एक लेवल अटेन किया, अब मुझे नया क्या करना है? अब मुझे इसके अलावा क्या करना है? ठीक है, ये तो हो गया, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? मतलब आप खुद से ही खेल रहे हो, आप खुद की लाइफ़ में खेल रहे हो या फिर खुद के उससे माइंड से खेल रहे हो। आप उस मोड में आ जाते हो। लेकिन अगर आप डर रहे हो कि हाँ, मतलब अगर आपके अंदर ये बैठा हुआ है कि हाँ, मेरे साथ तो बुरा ही होने वाला है, मैं कुछ भी कर लूँ। तो आप एक्चुअल में ट्रायल एंड एरर प्रोसेस में कभी जाओगे ही नहीं। अब ट्रायल एंड एरर प्रोसेस क्या है? कि आप चीज़ों को ट्राई कर रहे हो कि हाँ, मैंने ये किया, अच्छा इससे मुझे ये आउटपुट आ रहा है, अब मैं ये ट्राई करता हूँ, ये ट्राई करती हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। देखता हूँ कि हाँ, मतलब क्या चीज़ मेरे लिए काम करती है, किस तरीके से काम करती है, कौन-सा मेथड है जो मतलब मेरे हिसाब से नया एक कुछ ऐसा मेथड मतलब जिस काम को लोग बहुत ही टफ समझ रहे हैं या बहुत ही मतलब उसमें उस काम को करते-करते उनको उनका हालत ख़राब है। क्या ऐसा कोई तरीका मैं निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ जिस काम को मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ या बहुत आसानी से कर सकती हूँ? मतलब आप खुद ही में से खेल रहे हो। बट वो जो ना वो जो लाइफ़ का जो किक होता है ना वो चला जाता है। अगर आप क्योंकि आप हर समय आप कुछ भी बुरा होगा ना वो ऑटोमैटिकली सबकॉन्शियस में फ़ीड हो जाता है। कुछ भी बुरा होगा, कुछ भी अच्छा होगा, आप कभी ये नहीं सोच पाओगे कि इसके आगे क्या? मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी इंटरव्यू में तैयारी की और आप उस इंटरव्यू में गए। आपसे वो इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ। अब क्रैक नहीं हुआ मान लीजिए उस बंदे जो भी मतलब पैनल है उसका रिस्पॉन्स आने में डिले हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। आप अंदर ही अंदर डर रहे हो कि हाँ, मतलब मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। मेरी किस्मत ही खराब है, अब मैं क्या करूँ? अब इसकी बजाय अगर आप ये ट्राई करते चलो ये नहीं तो इससे बेटर है मेरे लिए कुछ। अगर आपका थॉट प्रोसेस इसकी जगह ये होता कि हाँ, मुझे ये नहीं तो इससे बेटर कुछ मिलने वाला है। तो आप उस लेवल की तैयारी करते, आप मतलब कुछ और की तैयारी करते, कुछ और करते। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कुछ और मिल जाता, राइट? मतलब रिजेक्शंस का क्या होता है, हो सकता आप अगर आपका मतलब ये थॉट प्रोसेस है कि अगर मैं यहाँ से रिजेक्ट हुआ मतलब हाँ, मेरे लिए इससे कुछ बेटर लिखा हुआ है, उससे कुछ बड़ा लिखा हुआ है, कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे कि अगर आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक इंटरव्यू सुना हो तो वो आई गेस एयरफोर्स में जाना चाहते थे और वो लास्ट रैंक में आए थे। फिर उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। फिर उनको वहाँ का लाइसेंस मिला और उन्हें वो सब किया गया, उसे इन्होंने उन्हें एयरफोर्स का वो किया गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाते तो क्या वो कभी प्रेसिडेंट बन पाते? राइट।
तो मतलब ये होता है ना कि अगर आप कहीं रिजेक्ट हो रहे हो या कहीं से आपको कुछ नेगेटिव मिल रहा है, तो आपको हाँ, मेरे लिए इससे बेटर लिखा हुआ है। अगर ये आपका थॉट प्रोसेस है, तो आप मतलब एक्चुअल में एक खेल के मोड में हो कि आप खेल रहे हो खुद के साथ ही, खुद ही की लाइफ से खेल रहे हो, चीज़ों के साथ खेल रहे हो। आपके लिए कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि हाँ, अब मेरे साथ ये हो गया तो मतलब पूरा क्या कहते हैं कि नक्षत्र मेरे अगेंस्ट हैं, ये अगेंस्ट है, वो अगेंस्ट है। ऐसा आप सोच नहीं रहे हो। एक्चुअल में क्या हो रहा है वो तो किसी को कुछ नहीं पता। एक्चुअल में तो बस मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन होता है कि क्या हो रहा है, उसका आप इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हो, राइट? बस इतना ही आई गेस। थैंक यू।